बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर्स में हम जो है वो इंडिसेस के बारे में पढ़ रहे थे। डमी इंडिसेस और फ्री इंडिसेस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में एक तो हम दो किस्म के जो है वो सिंबल डिस्कस करेंगे। एक होगा जो है आपका क्रोनेकर डेल्टा, दैट विल बी टू इंडेक्स्ड सिंबल, और दूसरा होगा परम्यूटेशन सिंबल। इसके तीन इंडिसेस होंगे, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं ये मैनिपुलेशन विद इनिशियल नोटेशन जो है, ये भी जो है वो देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, या वैसे जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है हम जो फ़िज़िकल क्लास होगी उसमें जो है वो कर लेंगे। अच्छा जी, क्रोनेकर डेल्टा, ये जो क्रोनेकर डेल्टा सिंबल है, ये इसको डेल्टा से जो है, ये जो इसमें लिखन डेल्टा, ये ग्रीक लेटर डेल्टा, उससे इसका जो इसकी नोटेशन है ये नोट कर रहे हैं उससे इसको। तो इसके दो इंडिसेस हैं, आप देख रहे हैं, आई जे लिखें, एल के लिखें, जो मर्ज़ी लिखें, बट इट हैज़ टू इंडिसेस। तो इसको इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ये इंडिसेस एक जैसे होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, जब इंडिसेस जो है वो डिफरेंट होंगे तो इसकी वैल्यू जो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो इंडिसेस हैं आई जे, दे आर वेरिंग फ्राम 1 to 3। तो फिर इसके जो कंपोनेंट्स कितने होंगे, यानी कि डेल्टा आई जे की हेल्प से हम कितने जो है वो लिख लेंगे। जैसे ये है डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 3 3, इनको वेरी करके ना इंडिसेस को, आई जे को, तो कितने जो है वो नंबर आएंगे हमारे पास। तो डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 3 3, क्योंकि यहाँ पे ये सेम है 1 1 2 2 3 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और जिनमें डिफरेंट है उनकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो टोटल ये 9 होंगे। इनकी वेरिएशन जब देंगे ना आप लोग आई जे, तो वो मैक्सिमम जो है वो 9 तक जाएंगे, 9 नंबर्स बनेंगे। डेल्टा 1 2, डेल्टा 2 1, डेल्टा 1 3, डेल्टा 3 1, 2 3 3 2, उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो 9 जो है नंबर होंगे। तो इन 9 नंबर को ये हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख दिया है। डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2, इन डेल्टा 1 1 जो आ जाएगा वो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डेल्टा 1 2 जो आ जाएगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह आगे जो है बाकी नंबर्स। तो ये इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो ये चीज़, ये देखिए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये ऊपर यही लिखा होता है, मैट्रिक्स ऑफ द क्रोनेकर डेल्टा इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो क्रोनेकर डेल्टा की करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होता है, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्रोनेकर डेल्टा की। जैसे ये है डेल्टा आई आई, अब दो दफ़ा आई आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो डमी इंडेक्स है। तो समीशन होगा डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 2 2, डेल्टा 3 3, यहाँ पे ये राइट साइड पे ओपन होगा ये। तो 1 + 1 + 1 = 3, यानी कि डेल्टा आई आई जो है वो 3 होगा। आई आई लिखें, जे जे लिखें, जो मर्ज़ी लिखें, वो क्या होगा, 3 होगा। जो बी में, जो बी सेक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, बी पार्ट, उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें कि वो ये कहते हैं कि ये जो डेल्टा है, जब किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ इसका लेते हैं प्रोडक्ट, तो फिर रिज़ल्ट क्या बनता है। डेल्टा आई एम और दूसरी क्वांटिटी ए है, उसका ये इसके जो है वो डमी बनाया हुआ इंडेक्स है, उसका m है, और एक जो है वो डेल्टा का हमने m लिखा है। तो ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा आई एम ए एम = ए आई। ये ऊपर ये जो 3 है, इनमें ये चीज़ जो है वो प्रूव की हुई है कि वाकई ये किसके इक्वल होता है। देखिए फर्स्ट कर, यानी कि आई 1 है, तो डेल्टा 1 m ए एम, इसको राइट साइड ओपन करेंगे, ये 1 तो फिक्स है, तो ए एम जो है वो डमी है, तो उसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, तो = A1। डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 3 0 हो जाएंगे। तो डेल्टा 1 1 1 है, तो इट मीन्स कि डेल्टा 1 m a m will be equal to A1। Similarly, when you will compute delta 2 m a m, you will get A2, then A3। तो इसको जनरल ये लिख दिया है 3.4 में, डेल्टा आई एम ए एम = AI, यानी कि जो डमी इंडेक्स होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, और उसकी जगह पे आ जाएगा फ्री इंडेक्स, जो आई लिखा होगा, ए की, जो इंडेक्स 1 टाइम लिखा होगा वो ए के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा आई एम ए एम will be equal to AI।
ये तो ऐसी क्वांटिटी थी जिसका एक इंडेक्स था ना। सी में अब एक ऐसी क्वांटिटी इस डेल्टा के साथ लिखी गई है जिसके 2 इंडिसेस हैं, तो इसमें रूल वही होगा। ये इसने कैलकुलेट किया हुआ है ना चीज़, डेल्टा 1 एम टी एम जे, यहाँ पे एम डमी है, जे जो है वो फ्री है, उसको जो है वो नहीं उसने वैल्यू दी, एम को ओपन किया तो डेल्टा की वैल्यू यूज़ करें तो आपके पास रह जाएगा T1J, यहाँ पे क्या रहेगा T2J, यहाँ पे क्या रह जाएगा T3J। यानी कि जो आपका डमी इंडेक्स है वो डिसअपीयर हो जाता है और उसकी जगह पे वो 2 आ जाए, वो जो साथ डेल्टा के इंडेक्स लिखा होता है वो आ जाता है। ये इसको जनरल फॉर्म बनाइए, डेल्टा आई एम टी एम जे इज इक्वल टू टी आई जे, यानी एम एम डिसअपीयर हो गया और इस एम टी का जो एम है उसकी जगह पे डेल्टा का जो इंडेक्स आई है वो आ गया। एम डेल्टा आई एम टी एम जे, एम है डमी इंडेक्स, जे है फ्री लेकिन वो टी के साथ है, आई है फ्री वो डेल्टा के साथ है। तो जो आई वाला इंडेक्स है फ्री वो वहाँ से जो है वो मूव करेगा तो टी की उस जगह पे आ जाएगा जहाँ से वो डमी जो एम है वो रिमूव होगा। बस ये बात याद रखनी है, इसको टी जे आई नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। आई की पोजीशन वो होगी जहाँ से वो डमी इंडेक्स रिमूव हो रहा है, ठीक है, एम, तो टी आई जे। तो इसको उन्होंने अपने लिहाज से भी किया कि अगर दोनों डेल्टा हो तो फिर ये डेल्टा आई जे आ जाएगा, अगर 3 हो तो ये आ जाएंगे डेल्टा आई एम, डेल्टा एम एन, डेल्टा एन जे। इस तरह जितने मर्जी हों वो जो फ्री हो जाएंगे वो बच जाएंगे, बाकी डमी जो है वो सारे डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, डेल्टा आई जे लिखें या डेल्टा जे आई लिखें जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेल्टा 1 2 भी 0 है, डेल्टा 2 1 भी 0 है, तो जहाँ 1 2 लिखें वहाँ पे 2 1 आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आखिर पे जो डी लिखा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है इसमें कि अगर हमारे पास 3 जो है वो यूनिट वेक्टर्स हों E1 E2 E3, तो आपको पता है ना कि E1 डॉट E2 जो है वो E3 होता है, सॉरी E1 डॉट E2 जो है वो 0 होता है, और E1 डॉट E3 भी 0 होता है, E2 डॉट E3 भी 0 होता है, और E1 डॉट E1 वो 1 होता है। तो इस सारी ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये जितने मैंने डॉट प्रोडक्ट्स बोले हैं अभी, E1 डॉट E1, E1 डॉट E2, E2 डॉट E3, ये बेसिकली कितने बनते हैं, दे आर 9 डॉट प्रोडक्ट्स। 3 है ना, तो 3 की हेल्प से जो है वो वी कैन हैव 9 डॉट प्रोडक्ट्स। तो उनको जो जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ई आई डॉट ई जे इक्वल्स टू डेल्टा आई जे, ठीक है। कि ये जो इक्वेशन लिखी 3.7, इसकी हेल्प से वो सारे के सारे 9 जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी हेल्प से जो है वो हम हासिल कर सकते हैं कि वी कैन ऑब्टेन दोज 9 डॉट प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ 3.7। तो यहाँ पे डेल्टा यूज़ हो रहा है, यानी E1 डॉट E1 विल बी इक्वल टू है ना डेल्टा 1 1, तो डेल्टा 1 1 1 होता है तो E1 डॉट E1 1 होगा। E1 डॉट E2 इक्वल्स टू डेल्टा 1 2, तो डेल्टा 1 2 0 होता है, तो इसका मतलब E1 डॉट E2 0 है ना, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। यानी उसकी जो 9 डॉट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जनरल फॉर्म हमने बना दी है कि E I डॉट E J इज इक्वल टू डेल्टा I J होता है। परम्यूटेशन सिंबल, ये अब ये जो A4 में है, सेक्शन A4 में, इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे 3 इंडिसेस सिंबल। इस इंडेक्स 3 इंडिसेस सिंबल, इस सिंबल के कितने इंडेक्स हैं, 3 इंडिसेस हैं, I J एंड K। और जो डेल्टा था उसके 2 इंडिसेस थे, इससे 3 है एप्सिलॉन, ये जो लिखा हुआ है, ये जो सिंबल है, मतलब ये जो नोटेशन है ना एप्सिलॉन I J K पढ़ते हैं इसको, ये भी ग्रीक लेटर है। तो इसकी भी जो है वो फिक्स वैल्यूज़ हैं कि आई जे के जो है हम कौन सी जो है नंबर देंगे ताकि वैल्यू कौन सी आ जाएगी सिंबल की, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन सिंबल। ऊपर जो डेल्टा आई जे पड़ा था उसके टोटल 9 नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पे ये 3 है आई जे के, तो इट विल हैव 27 नंबर। जो आपको फार्मूला बताया था ना 3 पावर 3 आने वाला, उसकी हेल्प से आप इसको जो है इसके निकाल सकते हैं। उसके 2 इंडिसेस हैं, डेल्टा के 3 पावर 2 9 हो जाएगा, इसके 3 हैं 3 पावर 3 27 हो जाएंगे। तो ये जो
परमुटेशन सिंबल है, इट हैज़ 3 वैल्यूज़ +1 -1 एंड 0। अब ये कब +1 होगा, कब -1 होगा, कब 0 होगा, इसकी डेफिनेशन की हुई है कि इट विल बी +1 व्हेन आई जे के फॉर्म एन इवन परमुटेशन ऑफ 1 2 3। जब आई जे की एक इवन परमुटेशन बनेगी 1 2 3। इवन परमुटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज इसको चलाएं, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल से लगाएं तो एंटी क्लॉकवाइज उसके जो है वो 3 एरो लगा दें, एक पे 1 लिखते हैं एरो के साथ, एक पे 2 लिखते हैं, एक पे 3 लिखते हैं। तो जब ये सर्कल इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चलता रहेगा 1 2 3 करके, यानी से ये ब्रेक नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे इवन परमुटेशन, तो तब +1 होगा। जैसे ही ये ब्रेक होगा वो -1 हो जाएगा। ये लिखा हुआ ऑड परमुटेशन। ये ब्रेक कैसे होगा, ब्रेक नहीं होगा साइकिल, ये अगले पेज पे भी नज़र आ जाएगा। और 0 कब होगा, जब परमुटेशन नहीं होगी। तो परमुटेशन कब नहीं होगी, जब इंडेक्सेस रिपीट हो जाएंगे। ये कोई भी इंडेक्स एक दफ़ा रिपीट हो जाएगा। ये देखें ना, ये अब तरतीब से चल रहा है 1 2 3। अगर आपको सर्कल बनाया हुआ है ना तो आपको नज़र आ जाएगा एंटी साइक्लिक 1 2 3, पहले 1 फिर 2 फिर 3। अब ये ठीक है, पहले 2 इसके बाद 3 आना चाहिए, 3 लिखा हुआ है फिर 1, या 3 फिर वापस 1 फिर 2, ये हो गए सारे +1। लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे ये ऑर्डर आप ब्रेक होगा खुद ही। 1 है ना तो 1 के बाद 2 आता होता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है 1 3 2, तो ये -1 होगा। अब ये जो दूसरा लिखा है ना 3 2 1, अब 3 है तो 3 के बाद आपको वापस 1 पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 3 2 1 वो भी -1। इसी तरह ये 2 2 1 3 है, अब 2 के बाद 3 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 2 1 3 क्या हो जाएगा -1। ये 6 ये हो गए, 3 इवन वाले, 3 ऑड वाले, पीछे रह गए 21। तो 21 में कोई ना कोई इंडेक्स जो है रिपीट हो रहा होगा, उन सब की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0। जैसे 1 1 1 है, 1 1 2 है, 1 1 3, जितने भी आप 21 बनेंगे उनकी सारी की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो ये आपस में ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 1 2 एप्सिलॉन 1 2 3 इक्वल्स टू माइनस टाइम एप्सिलॉन 1 3 2 माइनस टाइम। ठीक है, आपस में ये क्या है, माइनस के साथ इक्वल है। 1 2 3 इक्वल्स टू -1 3 2 या -3 2 1। उसकी ये जनरल फॉर्म दी हुई है कि आई जे के एक उस तरतीब में है, जे के आई या पे के आई जे इज़ इक्वल टू माइनस टाइम, ये इधर उधर किया हुआ है, जे आई के आई के जे और के जे आई। ठीक है, जिस ये मैं कह रहा था ना माइनस, तो ये उसकी जनरल फॉर्म दी हुई है। यानी कि अगर अब एप्सिलॉन 1 2 3 इक्वल्स टू 2 1 3 के लिखना हो तो वो माइनस करके लिखना होगा। तो पीछे जो तीनों में डॉट हमने पढ़ा था उसमें तो हमने डेल्टा यूज़ किया था, EY डॉट EJ इज इक्वल टू डेल्टा IJ। लेकिन जब क्रॉस की बारी आएगी तो फिर हम यहाँ पे एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये परमुटेशन सिंबल है। क्योंकि क्रॉस में जब आप पता है आपको E1 क्रॉस E2 E3 होता है, तो E2 क्रॉस E1 करेंगे तो वो माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो वो जो माइनस और प्लस के साइन आएंगे वो विद द हेल्प ऑफ दिस एप्सिलॉन आएंगे। तो इसलिए इसकी जनरलाइजेशन करने के लिए, यानी कि EI क्रॉस EJ की जब जनरलाइज करते हैं तो इसमें एप्सिलॉन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये किसके इक्वल होगा, EI क्रॉस EJ इक्वल्स टू एप्सिलॉन, यानी परमुटेशन सिंबल IJ के, IJ उसी में लिखा हुआ IJ फिर K और फिर E के, क्योंकि जाहिर बात है EI क्रॉस EJ एक वेक्टर होगा तो राइट साइड पे भी वेक्टर होना चाहिए, तो E के लिखा हुआ है। तो IJ के लिखें या JK या उसी तरतीब में रहना, IJ के लिखें, JK लिखें या KIJ लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर इसकी जगह पे JIK लिखना चाहते हैं तो फिर वो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, तब रिज़ल्ट ठीक होगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। अब ये जो लिखी है 4.3, इससे आप ये ऊपर वाले सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स जो है ना सारे जो है वो ले सकते हैं। अब ये जो नीचे है ना A इज़ इक्वल टू, ये जो चीज़ हुई है if A इज़ इक्वल टू AI EI B इज़ इक्वल टू BI EI, ये अब ये बताना चाह रहा है कि हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसमें कैसे डेल्टा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जो है वो कैसे लिखते हैं, उसको डेल्टा कैसे यूज़ होता है, रिजल्ट क्या बनता है, या फिर क्रॉस जब लेते हैं तब क्या बनता है। तो इसने क्रॉस वाला पहले कर दिया था, अगर डॉट वाला करे ना शायद अगले पेज पे हुआ, हाँ एंड पे हुआ है, चलो क्रॉस वाला पहले कर लेते हैं।
ये लेकिन देखें ना वेक्टर ए इज़ इक्वल टू ए आई ई आई लिखा हुआ है, तो बेसिकली वेक्टर ए क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 तो उसको जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया AI समीशन में। तो बी भी ऐसे ही है, B1 प्लस B2 प्लस B3 बी इज इक्वल टू BI। अब इनका क्रॉस निकालना है, तो क्रॉस कैसे आएगा, ए सिंपल ए की जगह ये लिख दिया, क्रॉस डाल के ए की जगह ये लिख, बी की जगह ये लिख दिया, लेकिन कीप इन माइंड कि दोबारा आपने आई नहीं यूज़ करना, आई ऑलरेडी आपने यूज़ किया हुआ है, दोबारा आपने जे लिखना है या कोई और लिखना है अदर देन इंडेक्स आई लिखना है, वरना जो है वो आपको एक इंडेक्स आई 4 दफ़ा एक टर्म में नज़र आ जाएगा, 4 दफ़ा एक इकट्ठा नज़र आ जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा जी, अब क्रॉस डाल के यहाँ पे जाहिर बात है BJ EJ लिखें, BK EK लिखें, BL EL लिखें, दे ऑल हैव सेम मीनिंग, उसका एक ही मतलब है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए तो आई नहीं लिखना, आई के अलावा कुछ ले सकते हैं, या यहाँ पे चेंज कर दें या यहाँ पे चेंज कर दें, जो भी करें, लेकिन वो सेम नहीं रहना चाहिए। तो अब क्रॉस है, अब हमें पता है ये जो EI और EJ हैं वो वेक्टर्स हैं, और A और B जो है दे आर स्केलर्स, सिंपल जो A1 E1 है प्लस A2 E3 है प्लस A3 E3 है, A1 A2 A3 दे आर स्केलर्स, स्केलर्स है ना, कोफिशिएंट्स जो हैं E1 E2 E3 के, तो स्केलर्स को हमें से बाहर लिख लेंगे, तो क्रॉस रह जाएगा दो वेक्टर्स के दरमियान EI क्रॉस EJ। तो ये EI क्रॉस EJ है वो हमने 4.3 में लिखा हुआ है, वो जिसके इक्वल है IJ के E के। तो मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B इक्वल्स टू AI BJ एप्सिलॉन IJ के E के, ये A क्रॉस B है, ठीक है, AI BJ एप्सिलॉन IJ के और E के, ठीक है। ये A क्रॉस B का रिज़ल्ट है। इसी तरह A डॉट B को भी साथ देखते हैं, वो आसानी है पे A डॉट B। अब A डॉट B में सिंपल क्या है, A की जगह वो वैल्यू डाल दी, B की जगह उसकी वो फॉर्म डाल दी, AI BJ बाहर निकल आया, डॉट रह गया बिटवीन टू वेक्टर्स EI डॉट EJ एंड यू नो दैट EI डॉट EJ इज इक्वल टू डेल्टा IJ। तो यहाँ पे डेल्टा IJ यूज़ करेंगे, तो अब आपके पास सारे डमी इंडेक्सेस आ गए हैं, चाहे तो ओपन करें तब भी इसमें रिज़ल्ट AI BI रह जाना है, ना ओपन करेंगे प्रॉपर्टी इसकी यूज़ करें, B और डेल्टा का आपस में प्रोडक्ट आ रहा है, या A और डेल्टा का प्रोडक्ट लिखें तो डमी डिसअपीयर हो जाएगा, दूसरा रह जाएगा। इसने AI को एज इट इज़ लिखा है और B और डेल्टा का प्रोडक्ट लिया है, तो ये जो JJ है वो डिसअपीयर हो जाएगा, तो BI रह जाएगा, तो चाहे उसको JJ लिख दे, तो ये रिज़ल्ट बन गया। यानी कि जो A डॉट B है वो सिंपली AI BI होता है या AJ BJ होता है, जिसको ओपन करने से आपके पास वो जो यूजर रिज़ल्ट है आपका A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 आता है। ये डॉट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है जिसमें आपने जो है वो ये यूज़ किए हैं सिंबल्स। ये जो 4.5 है ये रिलेशन दिया हुआ है 3 इंडिसेस सिंबल एप्सिलॉन और 2 इंडिसेस सिंबल डेल्टा का आपस में, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे क्लास में। अच्छा, आगे A5 मैनिपुलेशंस है विद इंडिशियल नोटेशन, मतलब कि इंडिसेस नोटेशन में चीज़ें लिखी हों तो उसको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करनी हो एक जगह से दूसरी जगह कोई इक्वेशन तो कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, प्रोडक्ट कैसे होता है, इस किस्म की चीज़ें वो मैनिपुलेशन वो सिंपल थोड़ा सा समझाया गया, इसमें इतनी कोई ऐसी बात नहीं है। सपोज वी हैव दिस इक्वेशन 1 AI इज इक्वल टू UIM BM, यार ये दो हमने प्रोडक्ट लिए हैं क्वांटिटी का U और B का, U के इंडिसेस लिखे हैं IM, B के लिखे हैं M, उसको हमने AI लिखा हुआ है, और B ये है BI इज इक्वल टू VIM CM। अब हम देखिए ना, ऊपर BM लिखा है, नीचे BM लिखा हुआ है तो वही क्वांटिटी B। ऊपर भी अगर M को आप ओपन करें तो आपके पास 3 नंबर आ जाएंगे, B1 B2 B3। नीचे भी अगर I को आप वेरी करेंगे तो आपके पास B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, B3 आ जाएगा, यानी कि ये वही B है जो 1 में लिखा हुआ है। और आप अब यूज़ करना चाहते हैं इस B को ऊपर वाले जो है वो इक्वेशन में, यानी कि आपने 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका ये नहीं है कि आप डायरेक्ट उठा के आप उधर जो है वो लिख देंगे,
डायरेक्ट जो है BM की जगह VIM CIM कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो वो तरीका बताना चाह रहा है कि मैनिपुलेशन कैसे करनी है हमने। देखिए ना, जहाँ पे B है उसका इंडेक्स क्या है M, तो हमें पहले इसका इंडेक्स M बनाना है B का 2 में। तो क्या करेंगे, इस I को हमने M लिख दिया, राइट साइड पे भी V के साथ हमें M लिखना पड़ेगा। जब V के साथ जो I है उसको M कर दिया तो आगे पहले 2 M मौजूद हैं, तो फिर वो 2 M चेंज करने होंगे हमें। वो जो डमी M है उसको चेंज करना होगा, अदरवाइज तो M जो है वो 3 दफ़ा आ जाएगा राइट साइड पे, जिससे कोई मतलब नहीं बनता। तो उस M को जो है वो हमने कुछ और इंडेक्स कर दिया, N कर दिया, ठीक है। I वैसे नहीं करना क्योंकि पहले I क्वेश्चन 1 में पहले पड़ा हुआ है। तो अब इसको इधर यूज़ करेंगे BM की जगह, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख लें I 1 में पहले फ्री था, अब भी फ्री रहा है, M जो है वो डमी हो गया। तो इस तरह इसको यूज़ करने का, यानी कि यूज़ कैसे करनी है, जब इंडिसेस में आप डील कर रहे हों क्वेश्चंस को, तो कैसे आप एक क्वेश्चन से कोई चीज़ जो है दूसरी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो आगे ये मल्टीप्लिकेशन है, फ़र्ज़ करें P हमारे पास ये है, AM BM Q ये है, CM DM, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आप देखें यहाँ पे भी M यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी M यूज़ हुआ है, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया है तो इंडिसेस हमने किसी एक के चेंज करने पड़ेंगे, या P की चेंज कर दें या जो है वो Q की चेंज कर देंगे, अदरवाइज जो है वो 4 दफ़ा आ जाते हैं, वो मतलब फिर उसका नहीं बनता कोई, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल टू दिस। फिर हमारे पास वो पहली जो डिस्कशन हुई थी समेशन कन्वेंशन वाली, उसमें फिर हम इसको लिख नहीं सकते, ये लिखा हुआ है इन फैक्ट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट इवन डिफाइंड इन द समेशन कन्वेंशन एंड फर्दर इट इज़ ऑब्वियस दैट दिस इज, ठीक है, कि ये नॉट इक्वल टू है। तो हमें बस वही बात ज़हन में रखनी है कि जब प्रोडक्ट लें तब भी जो इंडिसेस आपके डमी हैं उनको फिर ये नहीं कि जैसे P में M डमी है, Q में भी M डमी है, तो जब प्रोडक्ट लें तो फिर चारों के चार M इकट्ठी आ जाएँ, फिर उस तरह नहीं हो सकता, फिर आपने किसी एक का चेंज करना है। लेकिन ये भी याद रखना है ऐसा ना हो कि B और C का सेम कर दें और M और D का चेंज कर दें, ठीक है, आपस में ही चेंज करना है, या पूरे A B का करना है या C D का करना है, क्योंकि उनमें तो नहीं है ना वो जो है वो डमी इंडेक्स, डमी C और D का है और A और B का आपस में है, ना B और C का है ना A और D का है। ये नीचे चीज़ हमने कर दी थी। ठीक, चलें, ये इस ऑनलाइन लेक्चर में इतनी काफ़ी है, बाकी जो है वो इंशाल्लाह जो क्लास में होगा ना उसमें मज़ीद हम डिस्कशन कर लेंगे, इसके ऊपर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज में वो डिस्कस कर लेंगे डिटेल के साथ। Thank you so much.